नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इजअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस सब्र अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमने किसी भी इसम को जानने के लिए, पहचानने के लिए उसके लिए चार बुनियादी चीजें मालूम होनी चाहिए। उन चार बुनियादी चीजों के अंदर हमने एराब पढ़ लिया, हमने जिन्स पढ़ी, हमने अदद पढ़ी और आज हम आखिरी चीज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह वुसअत के हवाले से। लेकिन जो तीन चीजें हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में अगर किसी के पास कोई सवाल है तो पूछिए। जी, किसी के पास कोई सवाल है तो पूछे, वरना आगे चलते हैं। ठीक है उस्ताद जी, चलें आगे माशाअल्लाह। चले, ठीक है। वुसअत किसे कहते हैं? वुसअत कहते हैं इस्म के मुतालिक ये मालूम करना कि वो आम है या खास है। तो किसे कहते हैं? इस्म के मुतालिक ये जानना कि वो आम है या खास है, उसको वुसअत कहते हैं। यानी अंग्रेजी में आप ये कह लें कि खास का मतलब प्रॉपर नाउन और आम का मतलब जो है वो कॉमन नाउन हो गया। अरबी जबान में वुसअत जो है वो हमारे पास दो अक़साम में बन जाती है। एक जिसको हम मारफा इस्म कहते हैं, मारफा यानी प्रॉपर नाउन, और नकरा यानी कॉमन नाउन। एक बात याद रखें, जिस तरह से हर इस्म बाय डिफॉल्ट जो है वो गैर मुनसरिफ होता है जब तक उसका मुनसरिफ साबित ना हो जाए, हर जिन्स जो है मुज़क्कर होती है जब तक का उसका मुअन्नस साबित ना हो जाए, इसी तरह से इस्म की हर वुसअत जो है वो नकरा है जब तक कि उसका मारफा साबित ना हो। तो हम यहाँ सिर्फ मारफा पढ़ेंगे और जब मारफा हम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली नकरा हमारा कवर हो जाएगा। नकरा के हवाले से समझते हैं, नकरा की जो है वुसअत जो है बहुत बड़ी होती है, बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं आपसे कहूं, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं रजुल, तो मुझे बताया रजुल किसे कहते हैं? आदमी को। आदमी को। और रजुल चूंकि गैर मुनसरिफ है तो ये हो जाएगा रजुलुन। अब मुझे बताइए कि ये रजुलुन ये कोई खास आदमी है कि आम आदमी है? आम आदमी। आम आदमी। इसका मतलब रजुलन जो है वो उसकी वुसअत क्या होगी? मारफा होगी कि नकरा होगी? नकरा होगी। जबकि अगर उसकी जगह अगर मैं कहूं ज़ैदुन, मुझे बताइए मारफा है कि नकरा? मारफा, क्योंकि ये खास किसी मर्द का नाम है, ये किसी खास मर्द का नाम है। तो मारफा और नकरा का फर्क जो है वो इसी तरह से ही। नकरा हम पढ़ेंगे, मारफा ऑटोमेटिक नकरा कवर हो जाएगा। नकरा के हवाले से दो पॉइंट आपके सामने में रखता हूं, उसको आप जरूर नोट करें। पहली बात ये कि जो नकरा इस्म होगा, नकरा का वाहिद इस्म जो होगा वो लाजमन तनवीन होगा। लाजमन क्या होगा? तनवीन होगा। यानी नकरा वाहिद इस्म की पहचान क्या है? तनवीन होगी। तनवीन इसमें भी है लेकिन ये मारफा है, ये नकरा नहीं है। लेकिन रजुलन, इसको देख के आपको पता चल गया कि क्या चीज है, ये नकरा इस्म है। वाहिद इस्म क्या होगा? लाजमन नकरा होगा, लाजमन नकरा होगा। दूसरी बात ये कि नकरा इस्म का जब भी आप तर्जुमा करेंगे, नकरा इस्म का जब भी आप तर्जुमा करेंगे उसमें आपको लाजमन ये मफहूम मिलेगा, एक या कोई या कुछ। तो आप मुझे बताइए रजुलन का क्या तर्जुमा करेंगे आप? एक मर्द। एक मर्द या कोई मर्द, एक मर्द या कोई मर्द। ठीक है जी, क्लियर है? यहाँ तक मारफा के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमने मारफा पढ़ना है। मारफा पढ़ेंगे, नकरा खुद कवर हो जाएगा। मारफा की टोटल 7 अक़साम है। मारफा की टोटल कितनी अक़साम है? 7। लेकिन मैं अब आपके सामने सिर्फ 5 रखूंगा, 2 की आप जगह छोड़ दीजिएगा, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब हम उससे पढ़ेंगे। तो सबसे पहली उसकी अक़साम है, उसको हम कहते हैं इसमें अलम। अलम किसे कहते हैं? अलम किसे कहते हैं जी?
अलम किसे जानना। कहते हैं? जानना। नहीं, वो तो इल्म होता है। अलम, अलम झंडा। अलम झंडे को कहते हैं। झंडे को कहते हैं। अलामत, झंडा किस चीज की अलामत हो, झंडा किसी चीज की अलामत होती है ना। ये झंडा पीटीआई का है, ये झंडा पीपल्स पार्टी का है, ये झंडा अलामत है ना। जी जी। झंडे से आप अलामत है। तो इसमें अलम का क्या माना है? इसमें अलम का माना है ऐसे मखसूस नाम, ऐसे मखसूस नाम जो किसी जानदार या बेजान अशिया का की अलामत बन जाए। ऐसे मखसूस नाम जो किसी जानदार या बेजान अशिया की अलामत बन जाए। यानी इन अदर वर्ड्स आप इसमें अलम को कहें कि ये प्रॉपर नाम है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ ज़ैदुल। अब ज़ैदुल किसी शख्स का अलामती नाम है ना, जी जी है ना। मैं आपसे जी। कहूँ मरियम हूँ, मैं आपसे कहूँ मक्का तू, मैं आपसे कहूँ जहन्नम हूँ। जहन्नम खास है ना, हर एक जी। जगह तो जहन्नम नहीं है ना। तो खास ऐसे नाम जो किसी जानदार या बेजान, मक्का बेजान है ना, जहन्नम बेजान है ना, जगहें है ना। जैद जानदार है, मरियम जानदार है। तो ऐसे ऐसे मखसूस नाम जो किसी जानदार या बेजान अशिया की पहचान बन जाए, उसको इसमें अलम कहते हैं। और ये मार्फा की पहली इक़साम में से आती है। तो मार्फा की दूसरी इक़साम है, उसको हम कहते हैं इसमें ज़मायर। इसमें ज़मायर यानी प्रोनाउंस। प्रोनाउंस किसको कहते हैं? जो नाम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। जो किसी नाम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, किसी नाम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। आप इस तरह से नहीं गुफ्तगू करते। आप ये नहीं कहते कि इब्राहिम स्कूल गया, इब्राहिम स्कूल से वापस आया, इब्राहिम ने खाना खाया, इब्राहिम ने कपड़े बदले, इब्राहिम खेलने गया, इब्राहिम ने स्कूल का काम किया। नहीं, आप कहते हैं इब्राहिम स्कूल गया, वो स्कूल से वापस आया, उसने खाना खाया, उसने कपड़े बदले, वो खेलने गया, उसने स्कूल का काम किया। तो अब आपने इब्राहिम को कन्वर्ट कर दिया किसमें? वो और इसके अंदर। ये प्रोनाउंस कहलाते हैं। हर जबान में प्रोनाउंस होते हैं। उर्दू जबान में प्रोनाउंस है मैं, तू, तेरा, हम। अंग्रेजी में भी है ही, शी। अरबी में भी इसी तरह से बहुत सारे प्रोनाउंस हैं जो हम डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन मुख्तसर मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे अना, अना किसे कहते हैं? अना किसे कहते हैं? खुद को आना। अपने मैं। नाहनु, नाहनु किसे कहते हैं? हम। अंता, आप। तू। ठीक है। ये बहुत सारे ज़माने हैं जिसको इंशाअल्लाह ताला हम डिटेल के अंदर भी पढ़ेंगे, सब डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरी जो चीज है इसमें ज़माने के बाद है, वो है इसमें इशारा। इसमें इशारा अंग्रेजी में इसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन। किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करने के इस्तेमाल होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें इशारा उर्दू जबान में हम कहते हैं ये वो, अंग्रेजी में कहते हैं दिस एंड दैट। अरबी जबान में बहुत सारे इशारे। मसलन मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ हाजा, मैं आपसे कहता हूँ दालिका, उलाइका। बहुत सारे इशारे, ये भी हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सब क्या है? ये मार्फा की इक़साम है। टोटल अक़साम कितनी है मार्फा की? 7। हम 5 पढ़ेंगे, जिसमें से 3 आपके सामने मैंने रखी है। इसमें अलम, इसमें ज़मायर, इसमें इशारा। चौथी है इसमें मौसूला। चौथी है इसमें मौसूला। इसमें मौसूला रिलेटिव प्रोनाउंस। मौसूला किसे कहते हैं? मौसूला निकला सिला से, मिलाने से। मिलाने से। दो नामुकम्मल जुमलों को मिलाने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है उसे मौसूला कहते हैं। मैं उर्दू जबान में आपके सामने 2 नामुकम्मल जुमले कहता हूँ, आप मुझे बताइए इसको मुकम्मल कैसे करेंगे उर्दू जबान में। एक शख्स आया, ये जुमला है। कल भी आया था, ये दूसरा जुमला है। एक शख्स आया, एक जुमला है, दूसरा जुमला कल भी आया था।
वो कल भी आया था। तो जी वो कल भी आया था। जो वो कल भी आया था, जो कल भी आया था। हाँ, सही। एक शख्स आया था जो कल भी आया था। जो का लफ्ज है, ये अरबी जबान में भी जो का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और ये जो का लफ्ज जो है ये अरबी जबान में बहुत सारे अल्फाज है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने लिखता हूँ, जैसे अल्लज़ी, अल्लज़ीना, ये सब इसमें मौसूला कहलाते हैं। तो चार आपके सामने इब्तिदाई आ गए, और चारों के बारे में एक बात नोट कर लें, ये चारों के चारों बाय डिफॉल्ट मारफा हैं। ये बाय डिफॉल्ट मारफा हैं, ये हर सूरत में मारफा ही ट्रीट होंगे, चाहे आप कुछ भी कर ले। इसमें अलम, इसमें ज़मायर, इसमें इशारा, इसमें मौसूला, ये सब के सब क्या है? ये मारफा हैं, और ये बाय डिफॉल्ट मारफा हैं। जो पांचवा है, जो पांचवा है वो कहलाता है मुअर्रफ बिल नाम। मुअर्रफ बिल नाम किसको कहते हैं? हर नकरा इस्म, कोई भी नकरा इस्म हो, उसको अगर मारफा करना हो तो उसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल कर दे। किसी भी नकरा इस्म को ऊपर अगर आप अलिफ लाम दाखिल कर दे तो ऐसा इस्म भी मारफा इस्म हो जाता है। ऐसा इस्म भी क्या हो जाता है? मारफा हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने लिखता हूं किताबुन। मुझे बताइए, नकरा लग रहा, मारफा लग रहा आपको? नकरा नकरा है। कैसे पता चला नकरा है? तनवीन से। तनवीन है। कैसे पता चला आपको? वाहिद इस्म के ऊपर तनवीन होती है। किताबुन का क्या तर्जुमा करेंगे आप? एक किताब। एक किताब। किताब का जो मुसन्ना होगा क्या होगा? किताबानी। किताबानी। किताबानी का क्या तर्जुमा करेंगे? दो किताबें। नहीं, दो किताबें नहीं, कोई दो किताबें। कोई दो किताबें, वुसअत है बहुत बड़ी। किताबुन एक किताब या कोई किताब, किताबानी कोई दो किताबें। ठीक है। किताब की जमा क्या है? कुतुब। कुतुबुन। कुतुबुन का क्या तर्जुमा करेंगे? कोई बहुत सारी किताबें। बहुत सारी किताबें, कुछ किताबें। कुछ किताबें, बहुत सारी किताबें। मुझे अब इसको मारफा बनाना है। ये नकरा इसमें मुझे इसको मारफा बनाना है। मारफा बनाने के लिए क्या करेंगे? अलिफ लाम दाखिल करेंगे। अलिफ लाम दाखिल कर देता हूं मैं इसके ऊपर। याद रख लीजिएगा, जब किसी नकरा इस्म के ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो और उस नकरा इस्म की जो तनवीन होती है वो तनवीन फिर खत्म हो जाती है। ताउन से जब मारफा किया तो क्या बन जाएगा? वो अल किताबु। अल किताबु। इसका क्या तर्जुमा करेंगे? ये किताब या मखसूस किताब होगी ना? मखसूस की किताब है ना, इसको हाँ, तो मखसूस किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। अल किताब किताब। अब किताब जब आपने कह दिया, इसका मतलब वो खास चीज है। किताब जब आपने कह दिया तो इसका मतलब ये क्या है? ये कोई खास है, ये कोई खास चीज होगी। किताब की अब आपने बात कर। सही। अच्छा जी, इसका मुसन्ना बनाए, मार्फा डालना है। किताबानी के ऊपर क्या क्या मैंने क्या लगाया? अल किताबानी। अल किताबानी। अल किताबानी का क्या तर्जुमा हो जाएगा? कुछ किताब, दो किताबें। दो किताबें।
दो दो किताबें। कुतुबुन अलिफ लाम लगाया आपने, अल कुतुबु, अल कुतुबु क्योंकि तन्वीन उस पे थी तो तन्वीन खत्म हो गई उसकी। क्या तर्जुमा करेंगे? बहुत सारी किताबें। कुछ नहीं, किताबें, सारी किताबें नहीं, कुछ किताबें, कुछ किताबें तो नकरा का तर्जुमा कुछ होगी। कुछ कुछ तो नहीं कहेंगे, खास किताबें। किताबें, किताबें किताबें। किताबें ठीक, किताबें। किताबें। तो देखिए नकरा के अंदर आपका जो मफहूम होगा वो होगा एक कोई कुछ। मार्फा के अंदर ऐसा नहीं है, मार्फा के अंदर ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? जी कोई सवाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सवाल है, कोई इसकाल है तो पूछे सर। सर हम कह सकते हैं कि जब जमा मार्फा मार्फा होगा जमा की सूरत में, तो उसके साथ तादाद का तय्युन, जैसे एक किताब, दो किताबें या बहुत सारी, ये नहीं आएगा, बस किताबें जैसे आपने। हाँ, क्योंकि ये मफहूम जो है ना, एक कोई कुछ दो चार, ये सारा मफहूम किसमें आता है? नकरा में। नकरा, नकरा में आता है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है जी? अच्छा जी। जी, अब इसके अंदर एक चीज ये समझ लें कि ये जो अलिफ लाम है ना, ये अलिफ लाम, इसका जो अलिफ होता है ना, इसको हमज़तुल वसल कहते हैं। इसका जो अलिफ है इसको हमज़तुल वसल कहते हैं। हमज़तुल वसल किसे कहते हैं? जो ना पढ़ा जाए, जो पढ़ा नहीं जाता, जो लिखने में आता पढ़ने में नहीं आता। अल किताबो, इसके पीछे अगर मैं वाव लगा दूं क्या पढ़ा जाएगा? वल किताबु, वल किताबो, अलिफ लिखने में आएगा पढ़ने में नहीं। और ये जो लाम होता है, ये लाम तारीफ ही है ना, जब इसको आप मार्फा कर देते हैं। ठीक। तारीफ के लिए। अच्छा जी, आज की जो हमारी क्लास है बहुत छोटी सी है। अच्छा, ये जो अलिफ लाम है, इसके हवाले से एक बात समझ लें कि अलिफ लाम तर्जुमे में क्या चीज लेके आता है। अलिफ लाम जो है अरबी उस्लूब के अंदर तर्जुमे में क्या चीजें ला सकता है, तो नोट कर लें, अरबी जबान में ये उस्लूब में तीन चीजें ला सकता है। पहली चीज जो है वो किसी खास चीज के लिए, किसी खास चीज के लिए, इसका एक मफहूम तो ये है, किसी खास चीज के लिए। किताबों से किताबों क्या, तो क्या हो गया? खास हो गई ना, कोई किताब खास किताब हो गई ना जी। दूसरा, ये तमाम का मफहूम देता है। इसका मफहूम देता है, तमाम का भी मफहूम दे सकता है। वल अस, ज़माने की कसम, इन्नल इंसाना, यकीनन अल इंसाना क्या तर्जुमा करते हैं? तमाम इंसान। तमाम इंसान। क्या तर्जुमा करते हैं? तमाम इंसान। आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्या तर्जुमा करते हैं? तमाम तारीफें। तमाम। ये तारीफों पे तो बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। ये जो तर्जुमा तारीफ है इसकी इंशाल्लाह भी बात करेंगे। तमाम, तो एक इसके अंदर जो अलिफ लाम के अंदर जो मफहूम मिलता है वो तमाम का मिलता है। तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए कि किसी के घर में बर्तन बड़े ठक ठक हो रहे हैं, खैरियत को खाना ना पका रहा है, ये बर्तन धोते धोते कोई काम हो रहा है, कौन धो रहा है बर्तन इस वक्त? मैं तो बेडरूम में हूँ भाई। तो तीसरा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस चीज का जिक्र पहले से हो चुका हो, जिस चीज का जिक्र पहले से मौजूद हो, वहां के अलिफ लाम इस्तेमाल होता है। मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूं कुरान मजीद से। अल्लाह ताला फरमाता है, अरसलना इला फिरऔना रसूलन। क्या तर्जुमा करेंगे? अरसलना, हमने भेजा, इला फिरऔना, फिरौन की तरफ, रसूलन। रसूलन का क्या तर्जुमा करेंगे? एक रसूल। एक रसूल। हमने भेजा फिरौन की तरफ एक रसूल। ठीक है,
मैंने आपसे क्या कहा कि अलिफ लाम जो है वो 3 मफहूम में इस्तेमाल होता है। तीसरा मफहूम क्या है? जिस चीज का पहले से जिक्र हो, जिस चीज का पहले से जिक्र हो। तो अब मुझे बताइए कौन सी चीज होगी जिसका पहले से जिक्र होगा? फिरौन तो वैसे ही मारफा है, इसके ऊपर तो अलिफ लाम आता ही नहीं, ये तो यहाँ भी मारफा था। जिस चीज का पहले जिक्र है वो कौन सा था? रसूल। तो देखिए आगे अल्लाह क्या फरमाता है, आगे अल्लाह फरमाता है फासा, बस नाफरमानी की फिरऔन, किसने? फिरऔन ने, अर रसूला, अर रसूला, बस नाफरमानी की फिरौन ने, किसकी? रसूल अर की। रसूला। अब इस अर रसूला का यहाँ क्या तर्जुमा करेंगे? नबी, रसूल। रसूल थोड़ा सा गौर करें ना, देखें कि मूसा यही तो कुरान की खूबसूरती है। मैंने आपसे कहा कि एक मफहूम अलिफ लाम का इस्तेमाल होता है जब किसी चीज का पहले से जिक्र हो। तो जिस चीज का जिक्र है उसके बारे में बताएंगे ना। भाई मैंने एक जिक्र किया कि यार राशिद साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, अब वो राशिद साहब का जिक्र मैं कर चुका हूँ। अब राशिद साहब मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं क्या कहूंगा? किसी को जब मिलवाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा? ये है जी क्या राशिद कहूंगा साहब मुझसे? जिनका मैं जिक्र कर रहा था, ये है जिसका मैं जिक्र कर, ये है राशिद जिसका मैं जिक्र करता था। तो तर्जुमा क्या होगा? फासा फिरौन रसूला, बस नाफरमानी की फिरौन ने उस रसूल की, उस रसूल की। उस रसूल की। अलग है, उसका कोई लफ्ज नहीं है। देखिए यही मैंने आपसे कहा ना, अरबी ग्रामर में बहुत वुसअत है। अगर आप बेसिक चीजों को, बेसिक बुनियादों को अच्छी तरह से अपने अंदर डाल देना तो इंशाअल्लाह ताला आपको तर्जुमा और पहचान तो अपनी जगह पर है, आपको खुद पढ़ने में और चीजों को करने में बहुत मजा आएगा। आप बात समझ रहे हैं? जी जी बिल्कुल, बेशक। चले जी, अब एक चीज और मैं अच्छा आपको अनवर एक चीज हमारे जहन में, जैसे बोले जहन में अभी किसी ने कहा भी था, जैसे हमें पता है कि यहाँ पर हजरत मूसा का जिक्र हो रहा है, तो हमारे जहन में जब तर्जुमा या पढ़ रहे होते हैं तो हमारे जहन में एकदम ये भी आ जाता है कि हजरत मूसा का नाम भी जहन में आ जाता है। तो ये भी कोई हर्ज तो नहीं है। मुझे एक बात बताइए, जिस चीज को अल्लाह ने नहीं लिखा, क्या अल्लाह के लिए मुश्किल था? अरसलना इला फिरऔन मूसा? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आउज़ुबिल्लाह। मतलब जिस चीज को अल्लाह नहीं बयान करता, हम पता नहीं हमें क्यों शौक होता बयान करने का। आप अपने मफहूम में बयान करें, आप अपनी तफसीरों में बयान करें। आप नहीं, वही अपने मफहूम की बात बात कर रहा हूँ, मफहूम की बात कर रहा हूँ, तर्जुमे में नहीं। मतलब मफहूम की में बात। तो जाहिर आपको मालूम है हाँ, कि फिरौन के पास किस रसूल को भेजा था, सबको मालूम है। मफहूम की बात कर, मफहूम की बात कर। वहां तक ठीक है, ठीक है, वहां तक कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इसके तर्जुमे में कर दें कि हमने भेजा फिरौन की तरफ मूसा को, नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। ये उस्ताद जी आपने क्या क्या लिखा था? किसी खास पढ़ने में नहीं आ रहा। नंबर 1 पर आपने 3 चीजें जो बताई आपने, किसी खास चीज। अच्छा, चीज लिखी है। क्या क्या? दोबारा बोले, दोबारा पूछिए। ठीक है, पता चल गया। ये तो 3 पॉइंट लिखे। खास चीज, चीज खास चीज तो कर दिया ना, किताब को उसने क्या कर दिया? अल किताब कर दिया ना। ठीक। अच्छा, खास चीज के लिए ये मिस में कर गया हूँ। ये आपने ये नीचे कहा फासा फिरौन रसूला, इसका रसूला का क्या मीनिंग बताया? वो कट हो गया था। मैंने आपसे कहा कि अलिफ लाम जो है वो 3 माना में इस्तेमाल होता है। एक किसी चीज को खास करने के लिए, एक तमाम के लिए, और एक उस वक्त इस्तेमाल होता है जिस चीज का पहले से जिक्र हो चुका हो। तो पहले से जिक्र हो चुका था ना एक रसूल का, जी उसी रसूल का जब दोबारा जिक्र किया तो फिर वो अलिफ लाम के साथ। अच्छा आपने उस रसूल को, एक रसूल को खास कर दिया ना, खास हो गया ना, एक नहीं हुआ। बिल्कुल। रसूल नकरा था ना, एक रसूल जी। अब उस एक रसूल को आपने क्या कर दिया? खास कर दिया ना कि ये है वो रसूल। उसी की दोबारा बात हो रही है, खास उसी की। हाँ ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? अब मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करता हूँ। तो आज की इंशाल्लाह आपकी क्लास जो है ना वो इंशाल्लाह इख्तिताम पजीर हो जाएगी। ये वन ऑफ द क्लास होती है मेरी, वाहिद एक ऐसा सेशन है, एक ये सेशन है और एक आगे जाके आएगा जो बहुत ही मुख्तसर होता है, यानी समझे मैक्सिमम 30-35 मिनट का होता है। अच्छा।
इसके अलावा जो है कोई भी सेशन हमारा को 50, 55, 60 मिनट से कम का नहीं होता। स्टूडेंट्स तो इंतजार कर रहे होते हैं ऐसे सेशन का। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है सर सारी बातें आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो मोरब बिल नाम क्या है? मोरब बिल नाम किसी भी नकरा इस्म को अगर मार्फा करना हो, किसी भी नकरा इस्म को मार्फा करना हो तो क्या करते हैं? अलिफ लाम दाखिल करते हैं। अलिफ लाम जब दाखिल करते हैं तो अगर उस इस्म के ऊपर तनवीन होती है तो वो तनवीन उसकी खत्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अच्छा जी, ये मुझे बताइए मोरब बिल नाम और मार्फा इस्म में क्या फर्क है? सॉरी, दोबारा से। मोरब बिल नाम में और मार्फा में क्या फर्क है? ये फर्क है कि मार्फा बजाते खुद मार्फा होता है और मुर्रफ बिल नाम नकरा होता है जिसको हमने मार्फा में बदला होता है, अलिफ लाम लगा के बदलते हैं। जबरदस्त। अच्छा मुझे बताइए कि गैर मुनसरिफ अस्मा जो होते हैं, गैर मुनसरिफ अस्मा की क्या सिफात होती है? गैर मुनसरिफ अस्मा की क्या सिफात होती है? सर गैर मुनसरिफ अस्मा की कुछ कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज नहीं पूछी, कैटेगरीज नहीं पूछी। इन पर तनवीन नहीं आती और ये रफा में होते हैं, लेकिन नसब और जर में एक ही हालत में रहते हैं। ये जर में जेर नहीं, आप सिंप्लीफाइड करें ना। हालत जर में जेर कबूल नहीं करते। नहीं, हालत जर कहते ही जेर को है। आप इसको आसान करें, आपके तनवीन कबूल नहीं करता और हालत जर कबूल नहीं करता। हालत रफा, हालत इन सबको कहने की जरूरत, आसान कर दें, स्पेसिफाइड करें। तो गैर मुनसरिफ अस्मा कौन से होते हैं? जो कि तनवीन कबूल नहीं करते, हालत जर कबूल नहीं करते। मैं आपके सामने एक किस्म लिखता हूं, मस्जिद। मुझे बताइए मस्जिद की तीनों हालतें बताइए फटाफट। मस्जिदुन, मस्जिदन, मस्जिदिन। जबरदस्त। इसका मुसन्ना बनाइए। मस्जिदानी, मस्जिदैनी, मस्जिदैनी। जबरदस्त। इसकी जमा बनाइए। मसाजिदु। मसाजिदु। आपने मसाजिदु को गैर मुनसरिफ क्यों बनाया? इसलिए कि इसके पहले दो जो हर्फ हैं उन पर जबर है और उसके आगे अलिफ है। नहीं, ये जवाब आपका गलत है। आप ये जवाब दें क्योंकि ये 5 हरफी लफ्ज है और ऐसा 5 हरफी लफ्ज जिसके पहले दो पे फतह और बाद में अलिफ हो वो गैर मुनसरिफ होगा। गैर मुनसरिफ होता है। ठीक, ये उस कैटेगरी में पहला वाला जवाब है वो जवाब आपका बन तो सकता है सही, लेकिन सही नहीं है क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो आप जवाब ये दें कि 5 हरफी लफ्ज है जिसके पहले दो हर्फ के ऊपर फतह और फिर अलिफ है। ठीक है, और एक और निशानी है 6 हरफी भी हो सकता है। तो पहले दो हर्फ पे फतह फिर अलिफ, उसके बाद जो दो हर्फ होते हैं उसमें से बीच वाला जो हर्फ होता है उसके ऊपर क्या होता है? अलिफ के बाद 3 होते हैं उस्ताद। अलिफ के बाद 3 होते हैं। ठीक है, तो हालत रफा मसाजिदु, हालत नसब बताइए। मसाजिदा। हालत जर मसाजिदा। तर्जुमा करेंगे इसका क्या है? मसाजिदों का तर्जुमा क्या करेंगे? मस्जिदें। मस्जिद, कुछ मस्जिदें नकरा है ना? जी, कुछ मस्जिदें, बहुत सारी मस्जिदें, सारी प्लीज। कुछ मस्जिदें बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। नकरा इस्म का माना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो पता चलेगा, बाकी कैसे पता चलेगा? आप किसी को खोल के थोड़ी दिखाएंगे तनवीन और मारफा। जी। कुछ मस्जिदें, इसको मैंने मारफा बनाना है। मारफा बनाना है तो मैंने क्या करना है? अलिफ लाम डालना है। लाम लगा दूं मैं। अल मसाजिदु। हालत नसब अल मसाजिदा। हालत जर
अल मसाजिदी मसाजिद है। गैर मुनसरिफ इसम अस्मा जो है कभी भी हालत जर कबूल नहीं करते। गैर मुनसरिफ अस्मा सिर्फ दो सिचुएशन के अंदर हालत जर कबूल करते हैं। गैर मुनसरिफ अस्मा कभी भी हालत जर कबूल नहीं करते। दो सिचुएशन है सिर्फ, जिसमें से पहली सिचुएशन आज आप नोट कर लें, जब गैर मुनसरिफ अस्मा के ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो फिर गैर मुनसरिफ अस्मा हालत जर कबूल करता है। लेकिन ये इस अस्मा कहलाएगा कौन सा, मुनसरिफ के गैर मुनसरिफ? मुनसरिफ हो जाएगा। ये गैर मुनसरिफ ही हो, ये गैर मुनसरिफ ही रहेगा ना। ये इस पे हालत जर किस वजह से आई है? अल की वजह से, अल की वजह अलिफ से। लाम की वजह से। अलिफ लाम की वजह से मुनसरिफ थोड़ी हो गया। जी हाँ। जी। या किताबों के ऊपर जब आपने अलिफ लाम लगा दे तो क्या गैर मुनसरिफ हो गया क्या? इसके ऊपर तनवीन तो इसलिए नहीं कि अलिफ लाम की वजह से, इसने हालत जर क्यों कबूल की है? अलिफ लाम की वजह से। तो ये एक पॉइंट नोट कर लें कि गैर मुनसरिफ अस्मा कभी भी हालत जर कबूल नहीं करता। करता है कब करता है? दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन ये कि जब अलिफ लाम दाखिल हो गया, दूसरी सिचुएशन जब उसका वक्त आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो आज आपका वसत के लिहाज से भी ये चीज खत्म हो गई। वसत किसे कहते हैं? वसत कहते हैं इस्म के बारे में ये जानना कि वो खास है कि आम है। इस्म खास का मतलब है मारफा, इस्म आम का मतलब है नकरा। हर इस्म बाय डिफॉल्ट नकरा है जब तक कि उसका मारफा साबित ना हो जाए। नकरा इस्म के हवाले से दो पॉइंट ज़हन में अच्छी तरह से रखें। पहली चीज ये कि नकरा इस्म का वाहिद इस्म में तनवीन लाज़िमन होती है। वाहिद इस्म पे तनवीन लाज़िमन होती है और उसके माना के अंदर, मफहूम के अंदर हमेशा एक, कोई या कुछ का मफहूम पाया जाता है। ठीक है जी। मारफा की टोटल 7 अक़साम है, हमने उसमें से सिर्फ 5 पढ़ी है। 2 की आपने जगह खाली रखनी है, जब वो आएगा तब मैं आपको फिल करा दूंगा। जो 5 अक़साम पढ़ी, सबसे पहले था उसमें इसमें अलम। इसमें अलम किसे कहते हैं कि किसी जानदार या बेजान अशिया का कोई मखसूस नाम जो उसकी पहचान बन जाए। तो नॉर्मली ये प्रॉपर नाउन होते हैं। तो किसी शख्स का नाम होगा, किसी जगह का नाम, किसी खास जगह का नाम, शहर का नाम। इसमें ज़मायर दूसरी कैटेगरी है। इसमें ज़मायर प्रोनाउंस को कहते हैं, जो नाउन को रिप्लेस करता है। डिटेल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसमें इशारा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो इशारों के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी चीज को पॉइंट आउट करना उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इसको भी हम डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें मौसूला, रिलेटिव नाउन दो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको भी इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये चारों के चारों बाय डिफॉल्ट मार्फा हैं, इनको मार्फा बनाया नहीं जाता, ये बाय डिफॉल्ट मार्फा है। फिर कुछ ऐसे इस्म है कि जो नकरा इस्म है। नकरा इस्म को अगर आपने मार्फा बनाना हो तो ऐसे नकरा इस्म के ऊपर अलिफ लाम दाखिल कर देते, तो ऐसा इस्म जो कि नकरा होता है वो मार्फा बन जाता है। अलिफ लाम जब दाखिल होता है तो वो इस्म जिसके ऊपर तनवीन आती है वो उसकी तनवीन को खत्म कर देता है। अलिफ लाम अगर गैर मुनसिब अस्मा पे दाखिल हो जाए तो फिर गैर मुनसिब अस्मा अलिफ लाम की वजह से हालत जर को खत्म करना है। तो ये चंद एक बातें जो आपके सामने रखनी थी और रखनी जरूरी भी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी जो इस्म के हवाले से 4 बुनियादी चीजें थी वो चारों आज हमने खत्म कर ली हैं। इंशाअल्लाह ताला जो अगली क्लास होगी उस क्लास में हम जुमले के हवाले से चीजें शुरू करेंगे। शुरू के अंदर कुछ जुमले करेंगे जो जहाँ तक हमसे पॉसिबल हो गया कुरान के आयात के साथ आपको अटैच करेंगे। लेकिन ज्यादातर आपको कुरान के आयात मिलेंगी जब हम पेज की तरफ जाएंगे। लेकिन कोशिश करेंगे मैक्सिमम हद तक जो जो चीजें हम उसमें दाखिल कर सकते हैं हम उसके अंदर जरूर दाखिल करेंगे। तो किसी के पास जो हमने चारों चीजें पढ़ी हैं उस हवाले से किसी के पास कोई सवाल हो, किसी के जहन में कोई अश्काल हो तो बराए मेहरबानी पूछे, नहीं तो हम आगे चलते हैं और नहीं तो फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। जी जी जनाब, कोई सवाल? जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं ठीक है अफज़ल जी, सारे खामोश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम